का जो मेरा संदेश का जो टाइटल है, यानी कि आज का संदेश का जो टाइटल है वो है, बचना है तो भागना है। बचना है तो भागना है। आप सब लोग मेरे पीछे बोल सकते हैं, बचना है तो भागना है। जोर से बोल सकते हैं। माइक ऑन नहीं बचना किया है तो भी तो चलेगा, लेकिन जहां है आप बोल सकते हैं विश्वास के साथ, बचना है तो भागना है। भागना है। इस संदेश बचना का है टाइटल तो यही है, भागना है। तो इसके बारे में बचना है बचना है तो तो भागना भागना है। बचना है तो भागना है। भागना है। भागना है। भागना है। बचना है तो यस, भागना है। हालेलुया। थोड़ा बचना है सा तो भागना अलग टाइटल है, थोड़ा सा अलग विषय लग रहा है, थोड़ा सा अलग हमें लग रहा है, लेकिन एक नया नया टाइटल है, बचना है तो भागना है। तो इस विषय को लेके, इसका आधार के लिए, इसका जो वचन है, फाउंडेशनल वचन है, मुख्य वचन है, वह मैं आपके लिए पढ़ूंगा। दूसरी तिमोथी की पत्री 2 अध्याय और 22 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। दूसरी तिमोथी 2 अध्याय 22 वचन। जवानी के अभिलाषाओं से भाग, जवानी के अभिलाषाओं से भाग, और शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। तिमोथी एक बहुत ही जवान एक विश्वासी था। तिमोथी एक जवान विश्वासी था। पौलुस का आत्मिक बेटा, आत्मिक चेला तिमोथी था। और तिमोथी को परमेश्वर पिता ने, यीशु मसीह ने और पौलुस ने उसके सर के ऊपर हाथ रख के उसको सेवा करने के लिए नियुक्त किया था। हालेलुया। आप लोग इस वचन से अगर हम सुनेंगे, वो कलीसिया में झूठी शिक्षा, बुरी बातें, गुप्त पाप, रीति रिवाज और बहुत सारे ऐसे विषयों के क्या हुआ था, और पौलुस उसको सिखा रहा है, सलाह दे रहा है, उसको समझा दे रहा है कि तू तिमोथी, तू जवान है, कलीसिया चलाता है, सुसमाचार प्रचारक है, तेरे ऊपर प्राचीनों ने हाथ रखे हैं, तुझे अभिषेक दिया है, वरदानों से तुझे भरा है, तो तुझे अगर आगे जाना है तो तुझे अभिलाषाओं से भागना पड़ेगा। ये संदेश सिर्फ जवानों के लिए नहीं, ये संदेश हर एक व्यक्ति के लिए है जो अपने शरीर में मन लेके आया है, आत्मा लेके आया है, हृदय लेके आया है, विचार लेके आया है, भावना लेके आया है। ऐसे सब लोगों के लिए है। जहां मन, आत्मा, विचार और दिल और हृदय की बात आती है, वहां पे अटैक जरूर होता है। लालसाओं का, अभिलाषाओं का, पाप का, बुरे बातों का अटैक जरूर होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीह जीवन जो है, उद्धार पाया हुआ जो जीवन है, नया जीवन पाया हुआ जीवन है, यीशु मसीह ने दिया हुआ जो जीवन है, वो एक जगह पे रुका हुआ जीवन नहीं है, अटका हुआ जीवन नहीं है, बैठा हुआ जीवन नहीं है, किधर तो भी एक विश्राम करने वाला जीवन नहीं है। मसीह का जीवन, उद्धार पाए लोगों का जीवन, नया जीवन पाए लोगों का जीवन, आत्मा पाए लोगों का जीवन, अभिषेक पाए लोगों का जीवन, यीशु मसीह से पाए लोगों का जीवन, वो रुका हुआ नहीं है। वो दौड़ने वाला, चलने वाला, आगे जाने वाला जीवन है। जैसा कि पुराने नियम में इस्राएल लोग फिरौन के पाप के संगति में अटके हुए थे, बंधे पड़े थे, एक जगह पे रुके थे, आगे जाने के लिए मौका नहीं था। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उनको बचाया, समुद्र के से पार लेके गए, तो उनकी यात्रा की शुरुआत हो गई। किधर? दूध और शहद का देश, कनान देश में उनकी यात्रा शुरू हुई। 40 दिन तक, 40 बरस तक वो चलते रहे, दौड़ते रहे, भागते रहे। क्या लक्ष्य था उनका?
दूध और शहद का देश लेना है, कनान देश में जाना है, स्वतंत्रता, एक राज्य उनको चाहिए, है ना। और परमेश्वर ने उनको छुड़ाए और चल रहे 40 वर्ष तक वो दौड़ते रहे, भागते रहे, चलते रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो जो लोगों ने प्रभु के साथ चले, प्रभु की आज्ञा का पालन किया, पाप से भागे, बुराई से भागे, अपराध से भागे, गुनाहों से भागे, गंदगी से भागे, आज्ञा उल्लंघन से भागे, वो बच गए। जो लोग नहीं, वो सारे रेगिस्तान में ही मर गए। बाइबल कहती है, कुरिन्थियों की पत्री में हम जाएंगे, कुरिन्थियों की पत्री में हम जाएंगे और वहां पे हम पढ़ेंगे हमारे बाप दाताओं के बारे में क्या लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। बाप दादाओं के बारे में क्या लिखा है। एक कुरिन्थियों की पत्री 10वां अध्याय 1 वचन से पढ़ूंगा। ये भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे, सबके समुद्र के बीच से पार हो गए, सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसीलिए वे जंगल में ही ढेर हो गए। मेरे प्यारे भाई बहन, देखिए, जब हम विश्वास में आते हैं, मसीह के पास आते हैं, उद्धार पाते हैं, जीवन पाते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं, हमारे जीवन में आत्मा का अभिषेक आ जाता है, वरदानों को पाते हैं, तो ऐसे लोगों का जीवन रुका हुआ नहीं है, बैठा हुआ नहीं है, अटका हुआ नहीं है, किधर तो भी विश्राम नहीं कर रहा है। ये तो चलने वाला, दौड़ने वाला, भागने वाला जीवन है। हमारी दौड़, हम किधर भाग रहे हैं, किधर चल रहे हैं, किधर दौड़ रहे हैं, हमारा एक लक्ष्य है, स्वर्गीय कनान, स्वर्ग राज्य, महिमा के साथ आने वाला यीशु मसीह, वो अनंत जीवन, वो अनंत उजाला, उधर हमारा लक्ष्य है। और उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें दौड़ना है, भागना है, चलना है, रुकना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? हमें भागना है, चलना है, दौड़ना है, रुकना नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आपको बचना है तो भागना पड़ेगा। किससे भागना पड़ेगा? तो अभिलाषाओं से। इब्रानी की किताब 12 अध्याय से हम पढ़ेंगे, 12 अध्याय, इब्रानी की किताब 12 अध्याय में जाएंगे और वहां पे हम पढ़ेंगे 12 अध्याय में, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हम दौड़ना है, धीरज से दौड़ो और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल सिखा रही है कि हम ऐसे गवाहों के बादल से घेरे हुए, इसका मतलब हमारे इर्द गिर्द, हमारे आजू बाजू में, दुनिया में इतने सारे जीवन पाए, उद्धार पाए, गवाही पाए, ऐसे परमेश्वर के गवाही देने वाले लोगों से हम घिरे हुए हैं। हम अकेले नहीं है ना, हजारों लाखों करोड़ों लोग उद्धार पाए, गवाही पाए, जीवन पाए, वो यीशु मसीह के तरफ दौड़ रहे हैं, और इस दौड़ में हम भी हैं। 2 प्रकार की दौड़ होती है। एक होती वो जो 100 मीटर 100 मीटर की होती है, यानी कि जिसमें 7, 8, 10 लोग सिर्फ खड़े होके 100 मीटर की दौड़ को पूरी करते हैं। वो 1 सेकंड के अंदर 3 सेकंड कर पार करते हैं, उसमें से एक ही जीतता है। लेकिन हम जो बोल रहे हैं, ये जो दौड़ है ना, बहुत सारे लोग एक साथ दौड़ते हैं, उसको बोलते हैं मैराथन। मैराथन यानी कि वो दौड़ ऐसी होती है कि उसमें हजारों लोग एक साथ दौड़ते हैं। लेकिन मैराथन में एक विशेषता क्या है कि यहाँ में दौड़ने वाले हर एक व्यक्ति को
वो दौड़ पूरी करनी है, चाहे वो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको दौड़ पूरी करनी है। लेकिन जो स्पर्धा की दौड़ होती है, जो 100 मीटर की होती है, उसमें एक को ही जीतना है, बाकी हार गए, पीछे रह गए, उनको आगे जाने का, एक गया हो गया। लेकिन मैराथन ऐसा नहीं है, सबको क्या है, उस दौड़ को पूरे करना है। जो पूरी करेगा सबको बख्शिश मिलेगा। पूरा करना जरूरी है, दौड़ पूरी करना जरूरी है। अरे एक आदमी गिर गया, नीचे गिर गया, थक गया, तो उसको दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, उसको बोलेगा चल भाई भाग 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 भाग, जग लक्ष्य नजदीक है, चल भाग भाग भाग, उठ भाग, चल भाग। दूसरा व्यक्ति उसको उठा के, उत्साहित करके, ऊर्जा देके उसको क्या करेगा, दौड़ पूरे करने के लिए लगाएगा। इस मैराथन में, इस दौड़ में, विश्वास के दौड़ में, विश्वास की स्पर्धा में भागने में हमें रोकने वाले, उलझाने वाले, गिराने वाले, हमें रुकावट डालने वाले ऐसे बहुत सारे पाप, बुरे अवसर, बुरी बातें, अपराध के अवसर, मौके हमारे सामने आएंगे। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? ये विश्वास की दौड़, पवित्र जीवन की दौड़, मसीह दौड़, उद्धार पाए लोगों की दौड़ चलती है, भाग रहे, चल रहे, सीधा सिद्ध करने वाले उस कर्ता की तरफ ताक रहे, उस लक्ष्य की तरफ भाग रहे। तो इस जीवन यात्रा में, इस दौड़ में, इस यात्रा में हमें उलझाने वाले, रोकने वाले, आसानी से हमें नीचे गिराने वाले, हमें हमारे पतन करने वाले, हमारे विश्वास को, प्रार्थना को, भक्ति को, पवित्रता को, हमारे संगति को, उत्साह को नष्ट करने वाले ऐसे बहुत सारे पाप के मौके, पाप के अवसर हमारे जीवन में आते हैं, आते रहेंगे, आएंगे। इससे हमें बचना है और भागना है, इससे हमें भागना है और बचना है ना? बचना है तो भागना है। आप लोग मेरे बात सुन रहे हैं क्या? प्रेज द लॉर्ड जीसस। आगे लिखा है, फिर वो कह रहा है तिमोथी की पत्री में, और क्या कह रहा है? शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेने वाले लोगों के साथ, शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेने वाले, दिल में छल कपट रखने वाले, अविश्वास रखने वाले, कड़वाहट रखने वाले, दूसरे के बारे में दिल में नफरत रखने वाले, लेकिन प्रभु बुझ लेते हैं, लेकिन वो संगति करते हैं, लेकिन उनका मन शुद्ध नहीं है। ऐसे लोगों के साथ नहीं, ऐसे लोगों के साथ जो शुद्ध मन से प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु का मन ले रहे, नाम ले, ऐसे लोगों के साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। अगर किसी का पीछा करना है तो भागना पड़ेगा भाई, सही बात है क्या नहीं? बचना है तो भागना पड़ेगा। एक तो धर्म, विश्वास, मेल मिलाप और प्रेम के पीछे पीछे भागना पड़ेगा, नहीं तो पाप से भागना पड़ेगा, दूर भागना पड़ेगा। दो बातें करने पड़ेगी, तभी बच जाओगे, नहीं तो पतन हो जाएगा, गिर जाओगे। आप नीचे गिर गए, आप भागे नहीं, आप बचे नहीं, तो आप अटक गए, आपको पूरी तरह से आप खत्म हो गए। तो मैं दो व्यक्तियों के बारे में आज आपके सामने रखना चाहूंगा। एक व्यक्ति जो पाप से और पाप के अवसर से, पाप के मौके से भाग गया और बच गया और उसका विकास हो गया। दूसरा व्यक्ति वो पाप के तरफ भागा, पाप के तरफ भागा, पाप के तरफ दौड़ा, पाप को उसने पकड़ा, पाप जकड़ा और वो दंड में, न्याय में आया और उसका पतन हो गया। ऐसे दो व्यक्तियों के बारे में आपके सामने मैं उदाहरण के तौर पे रखूंगा, उसके बाद हम इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि ये संदेश कुछ लोगों के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे ये संदेश कुछ लोगों के लिए बहुत कीमती है। यहाँ पे जुड़े हुए जवान हैं, बेटा बेटियां है, माता पिता है, भाई बहन है, प्रभु के दास है, उन सब के लिए, मेरे लिए आज का संदेश प्रभु भेज रहा है। लेफ्ट न हो जाइए, बने रहे, ताकि आप बच के इस संगति से मत भागो।
इस संगति से मत भागो, वचन से मत भागो, संदेश से मत भागो, हालेलुया, भक्ति से मत भागो, प्रार्थना से मत भागो, सेवा से मत भागो, प्रभु से मत भागो। हालेलुया, बच जाओगे। लेकिन पाप से, बुराई से, अपराध से, गंदगी से भागो तो आप बच जाओगे। इसका पीछा करो, भक्ति का, प्रार्थना का, विश्वास का, पवित्रता का, वचन का, वरदानों का, परमेश्वर के राज्य का, उसका पीछा करो, उसके पीछे भागो, ना कि पाप के तरफ, गंदगी की तरफ, बुराई की तरफ, व्यभिचार के तरफ, असत्य की तरफ, लूटमार के तरफ, है ना, सारे बुरा काम के तरफ मत भागो। पहला व्यक्ति है उत्पत्ति की किताब 39 अध्याय में यूसुफ के बारे में बताया गया है। यूसुफ के बारे में वहां पे ऐसा बताया 39 अध्याय में, इस्माइलों से पोतीफर नाम के एक मिस्र आदमी ने यूसुफ को पैसों से खरीद लिया था, गुलाम के रूप में, नौकर के रूप में, सेवक के रूप में उसको खरीदा था पोतीफर ने। पोतीफर जो था मिस्र देश में बहुत बड़ा नामी सेनापति था, अधिकारी था, पैसे वाला था, धनवान था, और उसके घर का देखभाल करने के लिए, उसके धनवान संपत्ति को देखने के लिए, संभालने के लिए, घर को संभालने के लिए, जमीन जायदाद को संभालने के लिए पोतीफर ने यूसुफ को खरीदा और उसको अपने घर के अंदर सेवक के रूप में उसको नियुक्त किया। बाइबल सिखाती है वहां पे यूसुफ के साथ परमेश्वर था, परमेश्वर यूसुफ के संग था। इसी वजह से उसका चाल चलन, उसका बोलना, उसका देखना, उसका चलना विश्वास योग्य था, पवित्र था, भरोसेमंद था, और वो जिस काम में हाथ डालता था सफल हो जाता था। जहां पे वो रहता था वो आशीष पाता था, जिस जगह पे वो जाता था वो जगह आशीष हो जाती थी, जिस घर में वो रहता था वो घर आशीष हो जाता था। ये उसके मालिक ने देखा, अरे ये यूसुफ जो है इसके साथ परमेश्वर है, अरे जहां जिस काम में हाथ डालता है वो सफल हो जाता है, जिस जगह पे हो जाता है वो जगह आशीषित हो जाती है, जिस घर में जाएगा वो आशीष हो जाएगा, जिस बिजनेस में वो काम करेगा वो आशीष हो जाता है। उसने देखा और उसने, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, इसीलिए पोतीफर ने क्या किया, अपने घर का, जमीन जायदाद का, सबका मालिक उसको बना दिया, सब उसको अधिकार दे दिया, सिर्फ रोटी को छोड़ के। पोतीफर के जो रोटी है, रोटी और बेटी, उसको छोड़ के सबका अधिकारी दे दिया उसको, घर का सब तू मालिक बन जा अभी। और यूसुफ अभी पोतीफर का घर का मालिक बन गया, प्रधान बन गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु की आत्मा कुछ लोगों से इसमें से आज बात कर रही है। आप विकास क्यों नहीं पा रहे, उन्नति क्यों नहीं पा रहे, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, आपके जीवन में हालेलुया विकास क्यों नहीं हो रहा है, अच्छा स्थान क्यों नहीं मिल रहा है, आप ऊंचाई पे क्यों नहीं जा रहे हैं, नीचे नीचे क्यों जा रहे हैं? अपने आत्मिक जीवन को परखो, जांचो, क्या मैं विश्वास योग्य हूं? मेरे परिवार के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ, धन के साथ, जिम्मेदारी के साथ, काम के साथ, मेरे बॉस के साथ, मेरे कलीसिया के साथ, मेरे पास्टर के साथ, क्या मैं विश्वास योग्य हूं? अगर विश्वास योग्य नहीं है तो आपका पतन निश्चित है। आप जहां है वहां रहेंगे, विस्तार नहीं होगा, विकास नहीं होगा, जहां जाओगे वो जगह शापित हो जाएगी। लेकिन यूसुफ के साथ परमेश्वर था और वो पाप से, बुराई से दूर था, विश्वास योग्य था, भरोसेमंद था, इसीलिए परमेश्वर ने उसको मिस्र का प्रधान बना दिया था, उसका विकास हो गया, उसको अधिकारी बनाया, उसको मालिक बनाया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ध्यान दीजिए, हालेलुया, जिस काम में हाथ डालता सफल हो जाता था, जिस जगह पे जाओ वो जगह आशीष हो जाती थी। आप अगर विश्वास योग्य हैं, पवित्र जीवन जी रहे हैं, पाप से दूर भाग रहे हैं, प्रभु के साथ चल रहे हैं, प्रार्थना, भक्ति, आराधना में लीन है, लौलीन है, आप जहां कहीं जाओगे वो जगह आशीषित हो जाएगी।
वो कंपनी आशीषित हो जाएगी, वो स्कूल आशीषित हो जाएगा, वो गांव आशीषित हो जाएगा, वो परिवार आशीषित हो जाएगा। जहां कहीं आप हाथ डालोगे काम सफल हो जाएगा। आज प्रभु की आत्मा आपसे बात कर रही है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। यीशु के नाम की जय हो आज। हालेलुया। और एक दिन क्या हो गया, यूसुफ बहुत सुंदर था, तंदुरुस्त था, सेहतमंद था, तगड़ा था, जवान था। ये किसने देखा? पोतीफर की पत्नी ने देखा। पोतीफर तो बेचारा अपने काम के लिए बाहर जाता था और शाम को ही आता था शायद। तभी घर में कौन रहता था? यूसुफ और उसकी पत्नी और कुछ सेवक लोग, ये लोग थे। यूसुफ तो पूरा घर का मालिक था। और एक दिन क्या हो गया, यूसुफ घर के अंदर कुछ काम करने के लिए गया, तभी पोतीफर की पत्नी के दिल में लालसा आ गई और लालसा जगी और वो यूसुफ को कह रही है, आजा मेरे साथ सो ले, मेरे साथ सुसंग कर ले, है ना। यूसुफ उसको कह रहा है, यूसुफ उसको कह रहा है कि मेरे मालिक ने मुझे तुझे छोड़ सब कुछ मेरे हाथ में दिया है, तेरा अधिकार मुझे नहीं दिया है, इसीलिए ऐसी दुष्टता मेरे से कभी नहीं होगी। लेकिन ओ पोतीफर की पत्नी यूसुफ को अपने जाल में फंसने के लिए, पाप में गिराने के लिए, उस लालसाओं में गिराने के लिए, अपनी लालसा पूरी करने के लिए यूसुफ के साथ बात करती रही, मौका ढूंढती रही। एक दिन मौका मिला, कोई घर में नहीं था, ये दोनों ही थे। उस औरत ने यूसुफ को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको कहा, भी मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं जब तक तो तू मेरे साथ संग नहीं करेगा, मेरे साथ शरीर सुख नहीं देगा, मेरे साथ सोएगा नहीं, तब तक मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। यूसुफ ने क्या किया है, अपने आप को उस बुराई से, उस छल कपट से, उस पाप से अपने आप को क्या किया, कैसे तो भी छुड़ाया। वहां से वो भाग गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसको मौका था, अवसर था। कौन देखने वाला है? मैं तो घर का मालिक हूँ, पोतीफर क्या देखेगा? सेवक घर में नहीं है, ये स्त्री और मैं अकेला हूँ, कौन मुझे देखेगा? पाप किया तो कौन क्या देखेगा? कौन मुझसे बात करेगा? कौन पूछेगा? उसको मौका था, उसका अवसर था। लेकिन यहाँ पे यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं, वो विश्वास योग्य था। किसके साथ? अपने मालिक के साथ। विश्वास योग्य था अपने जिम्मेदारी के साथ। विश्वास योग्य था अपने जीवन के साथ। विश्वास योग्य था परमेश्वर के साथ। विश्वास योग्य था उस घर के साथ। इसीलिए उससे पाप कभी नहीं होना चाहिए था। इसीलिए उस पाप से, वो बुराई से, वो अपराध के मौके से वो भाग गया और बच गया। हमारा संदेश का टाइटल क्या है? बचना, बचना है तो भागना है। अगर ये भागता नहीं तो गिर जाता। पोतीफर भी नहीं पूछता, कोई पूछता नहीं तूने क्या किया, दोनों की मौज मस्ती चलती। लेकिन एक दिन स्वर्ग का परमेश्वर जो देखने वाला है, उसके सामने कोई छुपा नहीं है। एक दिन इसका पाप बाहर आ जाएगा, तब कौन इसको बचाएगा? कौन छुड़ाएगा? फिर इसका दर्शन खत्म, प्रार्थना खत्म, भक्ति खत्म, विश्वास खत्म, प्रभु के साथ चलना खत्म, संगति खत्म, प्रतिष्ठा खत्म, इज्जत खत्म, सब कुछ खत्म, पतन हो जाता। और बाद में यूसुफ किधर भी नजर नहीं आता। मेरे प्यारे भाई बहनों, ध्यान दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। जो लोग प्रार्थना करने में लौलीन नहीं है, वचन के भूखे प्यासे नहीं है, संगति करने में इच्छा नहीं है, प्रार्थना करने में इच्छा नहीं है, भक्ति में आने के लिए इच्छा नहीं है, गवाही देने में इच्छा नहीं है, जो लोग दान देने में इच्छा नहीं है, जो लोग वचन पढ़ने में, सुनाने में भूख नहीं, प्यास नहीं है, इनके जीवन में कुछ तो भी गड़बड़ी है, क्योंकि इनका पतन हो गया है। मेरे प्यारे भाई, जब पाप हो जाता है, जीवन में कोई अपराध हो जाते हैं, जीवन में कोई खराबी आ जाती है, जीवन में छोटे मोटे ऐसे रहस्यमय गुने हो जाते हैं, तब वो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता, वो वचन में नहीं बढ़ना चाहता, वो संगति नहीं करना चाहता, वो प्रार्थना के लिए उसको आलस्य आ जाता है, वचन पढ़ना सुनाने के लिए आलस्य आ जाता है, वो पवित्रता में नहीं जीता है। ऐसा व्यक्ति का पतन हो जाता है। एक दिन ऐसा पतन हो जाता है, ऐसा नीचे गिर जाता है, वापस
एक दिन ऐसा हो जाता है, विश्वास को छोड़ देता है, प्रार्थना को छोड़ देता है, संगति को छोड़ देता है, कलीसिया को छोड़ देता है और पास्टर के खिलाफ खड़ा होगा, विश्वासी के खिलाफ खड़ा होगा, फिर मसीह के खिलाफ खड़ा होगा और वो सबसे बड़ा विरोधी बन जाएगा और इतना गिर जाएगा वो कि अभी सब कुछ छोड़ देगा। ये होता है एक विश्वासी का पतन। और ये पतन का काम क्या है, कारण क्या है? पाप से भागा नहीं, बुराई से भागा नहीं, गंदगी से भागा नहीं, इसीलिए वो अटक गया। यूसुफ वहां से भाग गया और बच गया। परमेश्वर ने उसको क्या किया? उसका विकास किया, उद्धार किया, उन्नति की। परमेश्वर ने उसको राजा का प्रधान बना दिया। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? प्रेज द लॉर्ड जीसस। बचना है तो भागना है। वो भाग गया इसलिए बच गया। दूसरा एक व्यक्ति के बारे में बताऊंगा, वो है दाऊद। दाऊद एक चरवाहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको राजा बनाया, इस्राएल का राजा बनाया। और अपने घर के छत के ऊपर, महल के छत के ऊपर ऐसा ही घूम रहा था, तभी उसने देखा कि नीचे कोई औरत स्नान कर रही है, खुलेआम स्नान कर रही है। वो बहुत सुंदर थी, इतनी मोहक थी। दाऊद को लालसा उत्पन्न हो गई। उसने अपने नजर से दृष्टि लगाई और उसके मन के अंदर उसके शरीर के लिए इच्छा निर्माण हो गई, लालसा निर्माण हो गई। उसको पाप करने के लिए मन में आ गया और उसने क्या किया? उस स्त्री के तरफ वो दौड़ा, भागा, उसका मन लगा और उसने क्या किया? दो पाप किए। एक एक कौन सा पाप किया? पहला कि उसकी जो 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 औरत था, उसका जो पति था, वो दाऊद के सेना में एक सेना सैनिक था। उसका नाम था उरिया। उस उरिया को इसने क्या किया? दाऊद ने छल कपट किया और छल कपट करके उसको वो लड़ाई में मरवा दिया। उसने सेनापति को कहा, इसको सबसे आगे रखो लड़ाई में। और जब वो सबसे आगे रखा, वो मर गया, लड़ाई में मर गया। जब तक उसका पति जिंदा है तब तक इसको नहीं ले सकता। उसका पति को मरवा डाला छल कपट से, उसका मर्डर किया और बेतशेबा को तो जबरदस्ती क्या किया? अपनी पत्नी बनाया, उसके साथ सोया, लेटा, उसके साथ पाप किया, अपराध किया। उसमें से एक संतान पैदा हो गई, जो संतान बाद में मर गई। और नाथन नाम के नबी ने जाके, परमेश्वर ने उसको समझाया नबी के द्वारा, तूने कितना बड़ा पाप किया है। तभी दाऊद ने अपने पाप को कबूल किया। जब उससे पाप हो गया था, गुनाह हो गया था, अपराध हो गया था, तो उसका जीवन रस सूख गया था, हड्डियां टूट रही थी, शांति नहीं थी। परमेश्वर का हाथ उसका बोझ बन गया था, है ना। भजन संहिता 51, भजन संहिता 32, ये सारे भजन संहिता उसने कबूल किया अपने पापों को, और वो पतन हो गया, नीचे गिर गया। जब उसने अपने पाप को कबूल किया, उसके बाद परमेश्वर ने उसको वापस उसका पुनर्वसन किया। एक पाप से भागा, दूसरा पाप की तरफ भागा और उसमें गिर गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे आत्मिक जीवन की इस यात्रा में कितने कितने पापों से हम घिरे हैं, बुराई से घिरे हैं, है ना, गंदगी से घिरे हैं, मोह माया से घिरे हैं, लालसाओं से घिरे हैं। हमारे सामने पाप करने के मौके आते हैं, अपराध करने के मौके आते हैं, है ना, पाप में गिरने के मौके आते हैं। लेकिन विश्वासी मसीह भाई बहनों, ध्यान दीजिए, हमें उस मौकों से, उस पापों से, अपराधों से जो हमारे सामने आते हैं, हमें उससे भागना है, हमें दूर जाना है। हालेलुया। तभी हम बचोगे, नहीं तो पतन हो जाएगा, गिर जाओगे, अटक जाओगे, वापस आना मुश्किल है। इसीलिए पाप से, बुराई से, गंदगी से हमें बचना है, भागना है, नहीं तो दाऊद के जैसे हो जाएगा। यूसुफ के जैसे अगर हम बच के भागेंगे तो हम विकास पाओगे। आप लोग मेरे साथ है क्या? प्रेज द लॉर्ड जीसस। हमें किसका पीछा करना है? किसी का पीछा करना है तो हमें भागना पड़ेगा ना। पाप से दूर भागना, एक बात बताइए। और हमें किसके पीछे भागना है? अभी पाप के पीछे नहीं भागना है। तिमोथी को पौलुस कह रहा है, जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ जो
शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ क्या है? धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। यस, हमें किसका पीछा करना है? किसके पीछे भागना है? किसके पीछे दौड़ना है? धर्म को, मेल मिलाप को, प्रेम को, विश्वास के पीछे दौड़ना है। इसका पीछा करना है, ना कि पाप के पीछे भागना है। भागना तो जरूरी है, बचना है तो भागना जरूरी है। एक तो पाप से हमें दूर भागना है, दूसरा धर्म, विश्वास, मेल मिलाप, प्रेम के पीछे भागना है, तभी बचोगे। हमारा लक्ष्य है, हमारी दौड़ है, कहाँ है? परमेश्वर की तरफ जाना है, यीशु की तरफ जाना है, आनंद जीवन में जाना है, स्वर्ग राज्य में जाना है। वो हमारा लक्ष्य है। हमारी दौड़ चल रही है, भाग रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन इस जीवन यात्रा में ऐसे गिराने वाले, रोकने वाले, उलझाने वाले बहुत सारे पाप हमारे सामने है। पाप के मौके हैं, पाप के अवसर है, अपराध के अवसर है। उससे हमें बचना है और भागना है। भागना है तो बचोगे, अगर नहीं भागोगे तो अटक जाओगे, गिर जाओगे, नष्ट हो जाओगे, पतन हो जाओगे। प्रार्थना नहीं, भक्ति नहीं। मैंने कल सोशल मीडिया पे एक न्यूज देखी, न्यूज समाचार सुना मैंने, और वो समाचार क्या था? राजस्थान के बांसवाड़े जिले में एक पास्टर 30 साल से पास्टर था। 30 साल से, पिछले 30 सालों से वो पास्टर था। गंडाई नाम का गांव था, और वो विश्वास में आया, पास्टर बना। 30 साल तक उसने क्या किया? अपने निजी जीवन जमीन के ऊपर उसने एक प्रार्थना मंदिर तैयार किया। उसमें आराधना चल रही थी, भक्ति चल रही थी, प्रार्थना चल रही थी, चर्च चल रहा था। उस गांव में 30 परिवार है, 30 तो 32 परिवार रहते हैं, सब लोग मसीह लोग हैं। लेकिन 30 साल के बाद इस व्यक्ति ने वो प्रार्थना मंदिर को भैरव जी का मंदिर बना दिया। यीशु को छोड़ा, प्रार्थना को छोड़ा, बाइबल को छोड़ा, भक्ति को छोड़ा, पास्टर का पद छोड़ा, और यीशु मसीह के चलना साथ चर्च छोड़ा। और उसने क्या किया? वापस वो हिंदू धर्म में आया। वापस उन्हें भैरव जी की मूर्ति स्थापन की, और वो जो प्रार्थना मंदिर था मसीह का, कलीसिया का, उसको एक पूजा का मंदिर बना दिया। कल मैंने वो न्यूज देखी, और वो अपनी गवाही दे रहा है, मीडिया के सामने बोल रहा है, मैं मसीह को छोड़ा, यीशु को छोड़ा, ईसाई को छोड़ा, बाइबल को छोड़ा, प्रार्थना को छोड़ा, चर्च छोड़ा, भक्ति को छोड़ा, और मैं वापस अभी मेरे पुराने इसमें आ गया। बड़े जोर जोर से कह रहा था। मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसा उसका पतन हो गया? बाइबल के अनुसार उसका पतन हो गया। उसके अनुसार उसको अच्छा लग रहा है। वो कहां से भागा और किसके पीछे भागा? मैंने कल वो न्यूज देखी, बड़ा दुख हुआ, लेकिन उसकी मर्जी, हम उसको जिम्मेदार जबरदस्ती नहीं कर सकते है ना। मीडिया वाले ने उसको पूछा, किसी ने आपका दबाव डाला का? किसी ने नहीं दबाव डाला। बोले पाप में उलझ गया, दुनिया के लालसा में उलझ गया, भक्ति खत्म, प्रार्थना खत्म, विश्वास खत्म, वचन खत्म, गवाही खत्म, पवित्रता खत्म। अभी यीशु मसीह के खिलाफ ही खड़ा हो गया, पास्टर बन के प्रभु के खिलाफ ही खड़ा हो गया, वचन के खिलाफ खड़ा हो गया, बाइबल के खिलाफ खड़ा हो गया। ऐसे बहुत सारे मसीह लोग हैं जो पाप में गिर जाते हैं, पाप के अंदर अटक जाते हैं, अपराधों में गिर जाते हैं। फिर उनका विश्वास खत्म, प्रार्थना खत्म, भक्ति खत्म, संगति खत्म, गवाही खत्म। आखिर में उतने गिर जाते हैं कि वो पास्टर के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, कलीसिया के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, यीशु मसीह के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, और विश्वास छोड़ के सब बड़े विरोधी बन जाएंगे, सताव करने वाले बन जाएंगे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमने देखे हैं। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरे साथ ही के मेरे प्यारे भाई बहनों, पुणे के पास एक बहुत बड़ी कलीसिया है, उसका नाम नहीं लूंगा। और उस कलीसिया के अंदर एक परिवार था, जो परिवार उस कलीसिया का मेन व्यक्ति था। उस व्यक्ति पाप में गिर गया, लालसा में गिर गया, और उस व्यक्ति ने क्या किया? उस पास्टर को बिना बताए वो विरोध करने वाले, सताव करने वाले मसीह विरोधी के साथ मिल गया, और मसीह विरोधी के साथ मिलके
उसने इस पास्टर और कलीसिया का रहस्य की बातें उसको उनको बताई और उन लोगों को लेके आके इनके ऊपर आक्रमण किया, मसीह विरोधियों के साथ मिल गया और क्या किया, उन लोगों को कलीसिया के खिलाफ खड़ा कर दिया। बाद में जब पता चला तो ये व्यक्ति आके पास्टर से कह रहा है, जो मसीह विरोधी लोग हैं आपके ऊपर आक्रमण करने वाले हैं, आपके ऊपर वो आके आपको मारपीट करने वाले हैं, कलीसिया को तोड़ने वाले हैं। तो वो लोग कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, उसको उनको 3 लाख रुपए देना है। 3 लाख रुपए दोगे तो वो वापस इधर नहीं आएंगे, आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। ये व्यक्ति कह रहा है, जो कलीसिया का परिवार का एक सदस्य था, वो व्यक्ति उनसे मिल गया और उन्होंने क्या किया, दूसरों से क्या किया, एक दूसरे से उन्होंने क्या की योजना बनाई थी, तुम्हें 3 लाख मिलेगा तो मुझे 1.5 लाख देना है। ये कलीसिया के व्यक्ति जब पाप में गिर गया, लालसा उसके अंदर आ गई, अपराध में गिर गया, वो पास्टर के खिलाफ, कलीसिया के खिलाफ खड़ा हो गया। लेकिन परमेश्वर ने उस कलीसिया को, उस पास्टर को बचाया और वो व्यक्ति जिसने ये षड्यंत्र रचा था, मैं कहना चाहूंगा वो व्यक्ति अभी राशन के चावल बेच के जीवन जी रहा है, ना पैसा मिला ना कुछ मिला, अभी दरिद्रता में जी रहा है। बेटी की शादी हो गई, वो शादी भी टूट गई, अभी घर में बैठी है, घटस्फोट हो गया है, अक्षरशः भूखे मरने लगा है, कोई किसी का नहीं, इस घाट का नहीं उस घाट का नहीं, ऐसा हो गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बहुत सारे उदाहरण बताना चाहूंगा। Praise the Lord Jesus। से भी मर जाता है किसान। पाप से भागने वाला, पाप से भागने वाला, बुराई से भागने वाला, गंदगी से भागने वाला, अपराध से भागने वाला, किलमिश मोह माया से भागने वाला व्यक्ति बच जाएगा, उन्नति पाएगा, विकास पाएगा, आखिर तक चलेगा, दौड़ेगा, परमेश्वर उसको आशीष करेगा। जो पाप के तरफ भागेगा, ओ प्रेज़ द लॉर्ड, पाप का पीछा करेगा, अपराध का पीछा करेगा, वो बचेगा नहीं, उसका पतन जरूर हो जाएगा। लेकिन हमें किसका पीछा करना है, किसके लिए भागना है? धर्म, विश्वास, प्रेम, मेल मिलाप का पीछा करना है, और उसको पीछा करना है तो भागना पड़ेगा। यस, बचना है तो भागना पड़ेगा। एक तो पाप से दूर भागो, दूसरे परमेश्वर के धार्मिकता को पीछा करो, उसके पीछे भागो। अभी मेरा काम है आपको सावधान करना, जागरूक करना, समझाना, सिखाना और आपको सही रास्ता दिखाना। अभी आपकी मर्जी किससे भागना है और किसके पीछे भागना है, ये आपकी मर्जी। मैंने आपके सामने विकल्प रखे हैं, विकल्प रखे हैं, कौन सा चुनना है तो आपकी इच्छा, आपकी मर्जी। पाप से दूर भागना है या पाप के पीछे भागना है, ये आपकी मर्जी। अगर पाप से दूर भागोगे, बुराई से दूर भागोगे, धर्म, प्रेम, मेल मिलाप के पीछे भागोगे तो आप बच जाओगे। लेकिन पाप से नहीं भागोगे तो अटक जाओगे, गिर जाओगे, पतन हो जाओगे, वहां तक नहीं पहुंचोगे। इसीलिए आज ये संदेश मैं आपके सामने लाया हूं। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। धर्म, प्रेम, विश्वास और मेल मिलाप, ये 4 बातों के लिए कल मैं विस्तार से आपसे प्रचार करूंगा, है ना। लेकिन आज का संदेश क्या है? अभिलाषाओं से, बुरी बातों से, पापों से, मोह माया से, किलमिश से, पाप से, अंधकार की शक्तियों से हमें भागना है। जो मौके आते हैं जीवन में, जो पाप आते हैं जीवन में, अपराध आते हैं जीवन में, मौके आ जाएंगे, लेकिन उससे हमें भागना है। हालेलुया। उस पाप से हमें गिरना नहीं है ना, हमें परमेश्वर के तरफ जाना है। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करे, सहायता करे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। बहुत सारे लोगों से प्रभु ने बात की है, बहुत सारे लोग सेवकों से प्रभु ने बात की है। आपके जीवन को परखो, जांचो और देखो, क्या आप सचमुच शुद्ध मन लेने वाले लोगों के साथ हैं? क्या आप धर्म, मेल मिलाप, विश्वास और प्रेम के पीछे भाग रहे हो या पाप के पीछे भाग रहे हो, अभिलाषा के पीछे भाग रहे हो, बुराई के पीछे भाग रहे हो? मसीह होने के नाते परमेश्वर आपको समझा रहा है, अगर ऐसा है आप वहां से भागना है, दूर आना है, पाप को छोड़ना है। जैसे यूसुफ ने
पाप से भागा और बच गया। दाऊद पाप की तरफ भागा, अटक गया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, समर्पण करेंगे। 10 मिनट बाकी है। अपने माइक खोल दीजिए। आशीष पाना चाहते हो, चंगाई पाना चाहते हो, बेदारी पाना चाहते हो, बरकत पाना चाहते हो, परमेश्वर का स्पर्श पाना चाहते हो, प्रभु का आत्मा का अभिषेक पाना चाहते हो, तो मेरे साथ प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। इसके लिए आपको आपके माइक खोलना पड़ेगा। माइक खोल के एक साथ प्रार्थना करोगे। अगर कैमरा ऑन कर सकते हैं तो कैमरा ऑन करो। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करेगा। आइए हम मिल के प्रार्थना करेंगे। आप चाहते हैं कि प्रार्थना करें, प्रेज द लॉर्ड जीसस, तो आप अपने माइक ऑन कीजिए। चलो प्रार्थना करेंगे। थैंक यू पवित्र पिता, धन्यवाद। ओ जी, यीशु मसीह, परमेश्वर पवित्र आत्मा धन्यवाद। यहोवा पिता यीशु मसीह धन्यवाद। सच्चे खुदा धन्यवाद। मार्ग धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम का तेरे पास आते प्रभु, हमारे हृदय को विचारों को जानता है, हमारे चाल चलन को देखता है प्रभु। जाने अनजाने में के साथ योग्य न रहोगे, काम के साथ विश्वास योग्य न रहे होंगे, धन के साथ विश्वास योग्य जिम्मेदारी करते रहे होंगे, योग्य न रहे होंगे, पति पत्नी में विश्वास नहीं रहे होगा। प्रभु हमें क्षमा कर दे प्रभु। आसानी हुई जाने वाले, पकड़ने वाले, रोकने वाले पापों पे हम गिरे होंगे। हमें माफ हमें शुद्ध करे। हम उस बुराई उस गंदगी से भागना चाहते हैं। हमें नहीं चाहिए और आपको नहीं चाहिए। भागते हैं प्रभु। धर्म विश्वास मेरी रक्षा करने के प्रभु हमें बल दे। शादी प्रभु आज हम हमारे संगति में सुनने में, सुनाने में बढ़ोतरी, गवाही में बढ़ोतरी, दान दशम देने में बढ़ोतरी, सेवा करने में बढ़ोतरी का यीशु के नाम से अनुग्रह दे, आमद दे, करते यीशु के नाम से। हालेलुया। मत वाले ऐसे पल हमें मुक्ति दे के नाम से बोलने से, कल कपट करने से, मत वाला पान और प्रभु शराब गंदी बातों से प्रभु हमें बचाना। प्रभु हमें भागना चाहते हैं, तब हम धर्म के पीछे भागना चाहते हैं। जो हमें सहायता हमें प्रभु हमें सामने हालेलुया। चलो आज मेरे साथ प्रार्थना करने चाहेंगे। माइक यीशु की जय हो। जीसस धन्यवाद हो। प्रवेश छूले प्रभु, हर बंधन, हर उलझाने वाले, रोकने वाले ये प्रभु दौड़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, रुकना नहीं चाहते हैं। तब हमें करते हैं, हमें प्रवेश बल दे, हमें शक्ति दे। भाई बहन को यहाँ पे जुड़े हुए हर एक साथ से बात की, तमाम जीवन में अच्छा रहे प्रभु गुनाह हो प्रभात। हालेलुया। पीछे भागने शायद वहाँ के लिए तक दूर भागने के लिए कृपा दे। ऐसे हम प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम से प्रभु चंगाई दे, बीमारी से छुटकारा दे, शांति उनके दिलों में भर दे, आनंद उनके दिलों में भर दे। गरीब परिवार में प्रभु बेकार दे, शब्द आने हो। हालेलुया। हर एक परेशान उनको शांति दे
प्रभु, ज्ञान जीवन में प्रभु, जीवन में प्रभु, उन्नति जीवन में आए, बरकत जीवन में आए जाए, नाम जप करते प्रभु, हाथ बातों से पूरे आदतों से एक नाम से मिल जाए प्रभु, हालेलुया, हर बीमारी जय प्रभु, हालेलुया प्रभु, रोग में आशीष है उसको कम, हालेलुया, हालेलुया, आयरन शुरू हो जाए प्रभु, किसी के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु, हालेलुया, यीशु मसीह के संतानों को तेरे हाथ में, तेरे बच्चे जो को तेरे हाथ में परते से प्रभु से हर एक ताकत से भर दे, अभिषेक से भर दे, से भर दे, नया जीवन से भर दे, नए विचार से भर दे, हालेलुया के नाम प्रार्थना करता हूं, हालेलुया। अगर कोई प्रभु का या मास्टर यहाँ पे होंगे तो मैं उनको विनती करता प्रार्थना में हमें अगुवाई करे, अपना माइक खोल के प्रार्थना में हमें वही प्रभु का दास प्रार्थना में हमें अगुवाई करे, सीधी होगी, सीधी होगी अगुवाई करना में ये हमारे अरे कोई तो भी एक बहन या भाई, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते महान जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, इस सुबह के समय के लिए हम धन्यवाद देते पिता। प्रभु इस जूम के माध्यम से प्रभु इस संगति के लिए हम धन्यवाद देते पिता। ये आपकी योजना है मेरे प्रभु पिता कि आप अपने दासों को, अपने सेवकों को प्रभु इस जूम के में लाते हैं प्रभु, और उनके द्वारा अपने जीवित वचन से अपने लोगों से बातें करते हैं। हम धन्यवाद, धन्यवाद देते पिता। हाँ प्रभु, इस जीवित वचन के लिए हम धन्यवाद देते पिता। जब हम इस संसार में रहते प्रभु, जो चारों ओर पाप और बुराई है मेरे प्रभु, हमें इससे बचना है तो हमें भागना है मेरे पिता परमेश्वर, और हमें वचन में, प्रार्थना में, संगति में, प्रेम में, मेल मिलाप में बढ़ना है प्यारे प्रभु जी। हे पिता, यहाँ जुड़े हर एक को ऐसे ही आप अनुग्रह को दीजिए प्रभु, ऐसे ही ओ प्रभु अपनी दया को दीजिए प्रभु, ताकि पिता हमारा विश्वास आप में दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए प्रभु। वचन के अनुसार हम प्रभु बढ़ने पाए मेरे पिता। हे प्रभु, ये वचन को प्रभु हम अपने गले का हार बनाने पाए प्रभु। नीति वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा को ना तज प्रभु। पिता, ये शिक्षा जो हमें दिया जा रहा है प्रभु, उसके अनुसार हम प्रतिदिन वचन में हम बढ़ने पाए, विश्वास में बढ़ने पाए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते पिता। आपके इस ओ प्रभु बहुमूल्य दास के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु, जिन्हें आपने चुना है मेरे प्यारे प्रभु, और अपनी सेवा के लिए नियुक्त किया है मेरे प्रभु। और आज आप अपनी महिमा के लिए अपने दास को इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु। उनके होठों के द्वारा तू हमसे बातें कर रहे हैं पिता। हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते प्रभु। आपके दास को प्रभु और भी अपने सामर्थ और अभिषेक से भरकर प्रभु आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए प्रभु, और ऊंचा उठाइए मेरे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, उनके द्वारा प्रभु हर एक के पास वचन पहुंचे प्रभु। ओ प्रभु, उस वचन को मेरे पिता इस भारतवर्ष के कोने कोने में पहुंचने के लिए आप अपने दास को इस्तेमाल कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। अनुग्रहकारी प्रभु, अपने दास को और भी अपनी सामर्थ से भरिए, प्रतिदिन अपने ताजे तेल से मस्सा कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु,
ओ हारून के सिर पर जो तेल डाला गया था प्रभु, उसके सर से बहकर उसके वस्त्र के छोर तक पहुंच गया प्रभु। ओ अभिषेक आप अपने दास को दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, और प्रभु और भी उन्हें सामर्थ के साथ इस्तेमाल कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। उनके परिवार को आशीषित कीजिए प्रभु, क्योंकि पिता आपने इन्हें चुना है प्रभु, संसार से अलग किया है प्यारे प्रभु जी। ये चुने हुए लोग हैं मेरे पिता, ये आपके निज प्रजा है मेरे प्रभु जी। उनके परिवार को आप आशीषित कीजिए ओ प्रभु, और अपनी महिमा के लिए आप ओ प्रभु आप उन्हें ऊंचा उठाइए, और प्रभु उनके परिवार के द्वारा भी आप बड़े कार्यों को कीजिए प्रभु। उनके ओ प्रभु उस सिस्टर को, उनके बेटे बेटियों बहू जो भी है प्रभु, उनको आप आशीषित कीजिए मेरे पिता। ये घर, ये घराना प्रभु दूसरों के लिए आशीष का कारण बने मेरे पिता परमेश्वर। हे प्रभु आपके दास के लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता। और प्रभु आपके दास को आप प्रभु अच्छा स्वस्थ दीजिए, दीर्घायु दीजिए मेरे पिता, ताकि प्रभु उनको और भी सेवा करना है मेरे पिता परमेश्वर। और भी ओ प्रभु हजारों और लाखों आत्माओं को बचाना है प्रभु, आपका वचन उन तक पहुंचना है प्रभु। आप उन्हें और भी अच्छा स्वस्थ दीजिए प्रभु जी। ओ प्रभु सुरक्षा को दीजिए प्रभु, जहां भी जाते हैं पिता आपका हाथ उनके ऊपर रहे प्रभु। आपने उससे कहा जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा प्रभु। ओ प्रभु ओ वचन के अनुसार आप अपने दास पाउल के संग रहिए पिता, और उन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए हे प्रभु। प्रतिदिन जो आपने अपने दास के द्वारा हमसे बातें करते हैं, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। ये वचन हमारा मार्गदर्शन करेगा प्रभु, हमें सिखाता है प्यारे प्रभु, हमें संभालता है प्यारे पिता, इस संसार में चलने के लिए हमारी अगुवाई करता है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते पिता। अपने दास को और भी अपने सामर्थ्य से मस्सा कीजिए और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। हर एक बात के लिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना मांगते यीशु के नाम में, आमीन। आमीन आमीन।